अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव क्यूब। आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू स्मेल गॉर्जियस, हाउ टू स्मेल डिवाइन। साफ रहना, अच्छा स्मेल करना मोमिन होने की निशानी है। और आपको पता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट स्मेल ऊद थी। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि वो तमाम टॉपिक्स को मैं टच कर सकूं जिसकी वजह से हम बैड स्मेल कर सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि जब ये वीडियो खत्म होगी उससे पहले इंशाल्लाह ताला आपके तमाम प्रॉब्लम्स ओडर रिलेटेड, स्मेल रिलेटेड, चाहे वो माउथ की हो, आर्मपिट्स, ग्रोइन एरिया, बेली बटन, फीट, ओवरऑल बॉडी स्मेल, इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर होम डेकोर टिप्स, होम डेकोरेशन, मेकअप एंड ब्यूटी हैक्स, लाइफस्टाइल टिप्स एंड ट्रिक्स, DIY प्रोजेक्ट्स। सो जल्दी से बेल का नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला पुट ऑफ इज योर माउथ। इफ योर माउथ स्मेल्स बैड, आपके मुंह से अगर बदबू आती है, बैड ब्रेथ है, तो रेमेडीज की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। आपके दांतों में इशू हो तो भी मुंह से स्मेल आएगी। उसके अलावा बहुत से लोग नहीं बताते, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज होती है, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह की स्मेल फ्रूटी, स्वीट या कभी कभी नेल पॉलिश सॉर्ट ऑफ ऐसी हो जाती है। सो आपने फॉरन मेडिकल हेल्प लेनी है बिकॉज दिस कंडीशन इज बिकॉज ऑफ लो इंसुलिन लेवल्स। जब तक आपका इंसुलिन ट्रीट नहीं होगा मुंह से स्मेल आएगी। अब चलते हैं टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1, गागल्स, खरारे करने। अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो आपने पानी में ACV या फिर एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका डाल के गरारे करने। अगर उसकी स्मेल बहुत पंजेंट लगती है तो आप इसमें रोज वाटर ऐड कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप ACV और वाटर से ही कर लो। ACV क्या करेगा कि मुंह का जो बैक्टीरिया है उसको किल करेगा, उसकी वजह से आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। नंबर 2, हर वक्त अपने पर्स में माउथ फ्रेशनर रखना है आपने। आई नो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। घर में सिंपल सा तरीका है, सौंफ लें, इलायची लें, मिश्री लें, इसको ग्राइंड करके अपने पास किसी पाउच में, किसी छोटे से प्लास्टिक जार में डाल के अपने पर्स में भी रखें, अपने साइड टेबल पे भी रखें और वो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चू कर सकते हैं। टिप नंबर 3, अपनी डाइट में योगर्ट यानी दही को ऐड करें। घर का दही इज वेरी गुड, ये प्रोबायोटिक है और ये बैक्टीरिया को किल करता है। हर स्मेल जो आपकी बॉडी से आती है ये एक बैक्टीरिया की वजह से आती है। हमारा मेन मकसद इस बैक्टीरिया को किल करना है। तो आपकी गट में जो बैक्टीरिया है जो ओडर देता है, इससे आपकी पूरी बॉडी की ओडर में बहुत फर्क पड़ेगा। टिप नंबर 4 इज सुन्नत नबवी, दैट इज मिसवाक। ब्रश से बेहतर है कि अपनी लाइफ में मिसवाक को ऐड करें। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे से दांत साफ भी होते हैं और मुंह की स्मेल भी जाएगी। और कोशिश करें कि अपनी टंग को भी ब्रश करें, क्लीन करें, डीप क्लीन करें अपने पूरे माउथ को। उससे बहुत सारा बैक्टीरिया किल होगा, माउथ का एक ऑरा जो है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। टिप नंबर 5 में आप लोगों ने एक चाय बनानी है अपने टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए। इसमें आप ग्रीन टी ले सकते हैं, सेज ले सकते हैं या रोजमेरी ले सकते हैं। उसमें आपने लेमन, कार्डमम या इलायची और साथ सिनेमम या दालचीनी का पाउडर यूज करना है। और इस चाय को कंज्यूम करने के बाद इंशाल्लाह ताला सारा दिन आपका माउथ फ्रेश रहेगा। बट मेक श्योर अगर ये कोई मेडिकल इशू है तो पहले आपने उसको ट्रीट करना है। अब आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। एरिया नंबर 2 इज योर आर्मपिट्स। लेकिन आर्मपिट्स के लिए जो भी मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ, एग्जैक्टली यही रेमेडीज आप अपने ग्रोइन एरिया या अपने प्राइवेट पार्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 1, प्रॉपरली क्लीन। आपने इसको डैम्प नहीं रखना, इस जगह को गीला नहीं रखना, क्योंकि ये बंद जगह होती है। जितनी डैम्प रहेगी, स्वेट रहेगा, बैक्टीरिया के लिए ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर देंगे कि वो और ज्यादा मल्टीप्लाई करे। तो अपने बॉडी हेयर को रिमूव करना है आपने। टिप नंबर 2 इज जितने भी क्लेंजर्स एक्ने के लिए आते हैं जिनमें बेंजोल पेरोक्साइड है, उससे आपने अपने इन एरियाज को क्लीन करना है, क्योंकि बेंजोल पेरोक्साइड भी बैक्टीरिया को किल करता है। इसमें जो मैं रिकमेंड करूंगी वो पेनॉक्सिल है और एक सेरावे का भी आता है। तो जितने भी एक्ने वाले हैं वो एक्चुअली बैक्टीरिया को किल करते हैं। टिप नंबर 3, एंटीबैक्टीरियल सोप्स भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास डिटोल आता है, सेफगार्ड आता है। मेक श्योर कि एंटीबैक्टीरियल सोप्स हो।
टिप नंबर 4 इज कि आप अपने पर्स में कहीं जा रहे हैं तो आपने अपने पास एंटीबैक्टीरियल वाइप्स रखने हैं, वो नहीं तो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से अल्कोहल स्वॉब्स मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब आप लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं तो वो जगह को क्लीन करते हैं अल्कोहल स्वॉब से। अल्कोहल भी आपके बैक्टीरिया को किल करता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं करना तो सैनिटाइजर, अब जब से कोरोना आया है, कोविड के टाइम से हर एक के पास सैनिटाइजर्स होते हैं, थोड़ा सा टिश्यू पे लगाएं, उस एरिया को क्लीन करें एंड यू आर गुड टू गो। टिप नंबर 5, प्लीज अवॉइड टेल्कम पाउडर। जो लोग आपको ये कहते हैं कि टेल्कम पाउडर लगाएं, प्लीज ये बात नहीं सुने। अब इसको अंडरस्टैंड करें बहुत अच्छे से। टेल्कम पाउडर मॉइस्चर को लॉक करता है, मीनिंग देयरबाय कि जब आपको पसीना आएगा, स्वेट होगी, तो ये अपने अंदर इसको लॉक कर लेगा। उसके बाद पसीने की स्मेल नहीं आएगी, जो स्मेल आएगी वो टेल्कम पाउडर और पसीने की मिली हुई स्मेल आएगी, क्योंकि उसने उसको लॉक कर लिया है। तो प्लीज ये एक और लेयर बना देगा आपकी स्किन के ऊपर, जो कि पूरा दिन नहीं जाने वाला, चाहे ऊपर आप जितना मर्जी डिओड्रेंट लगा दें बाद में। इसकी बजाय मैं आपको ये कहूंगी कि आप एंटीप्रेस्पिरेंट यूज करें, उससे ये होगा कि पसीना नहीं आएगा। एंटीप्रेस्पिरेंट मीन्स कि वो पसीने को सप्रेस करेगा, आपको स्वेट ही नहीं आने देगा, स्वेट प्रूफ बना देगा। जितना भी टाइम पीरियड आपके प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है 24 आवर्स 48 आवर्स, उतना वो होता नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें उसको रीअप्लाई करते रहा करें। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्लीन करना है इसको वाइप के साथ या सैनिटाइजर वाले टिश्यू के साथ। और जब भी आप अपना एंटीप्रेस्पिरेंट बाय करेंगी, आपने देखना है कि वो डिओड्रेंट है या एंटीप्रेस्पिरेंट है, ऊपर लिखा होता है। टिप नंबर 6 इज योर बॉडी स्प्रे। इसके बाद भी आपको बॉडी स्प्रे की जरूरत पड़ती है, आपने जरूर बॉडी स्प्रे लगाना है। घर में आपने एलम यानी फिटकरी, ACV यानी कि एप्पल साइडर विनेगर और पानी, इनको मिक्स करके एक थिन सी लेयर उस जगह पे लगा देनी है या स्प्रे कर देनी है। उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया किल होगा। बहुत हद तक आप बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं पूरे दिन के लिए। और ये छोटी सी बॉटल में आप अपने पर्स में भी रख सकते हो। एलम या फिटकरी का आप ये भी कर सकते हो कि आप ये छोटा सा टुकड़ा रख लो, हल्का सा गीला करके इसको आप एक दफा अपने आर्मपिट्स में रब कर लोगे, उससे भी बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नहाने के बाद, अपना शावर लेने के बाद, अपना आखिरी वॉश जो है उसमें अगर आप थोड़ा सा एलम या फिटकरी मिक्स कर दोगे तो पूरी बॉडी की ओडर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। टिप नंबर 7, विच हेजल। बहुत अच्छा है, ये एक लकड़ी और लीव्स का एक्सट्रैक्ट होता है और बहुत अच्छा होता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इट इज वेरी गुड। अगर स्मेल आती है, हल्का सा कॉटन पे लगाएं और अपने अंडर आर्म्स पे, ग्रोइन एरिया पे इसको लगा लें, स्मेल भाग जाएगी। और इसका फायदा ये है कि आप ऐसी जगहों पे भी लगा सकते हैं जो डैम्प रहती हैं, आपके ग्रोइन एरियाज में ड्राइनेस अगर हो रही है, वहां भी आप टी ट्री ऑयल लगा सकते हैं। टिप नंबर 8, यूज बॉडी स्क्रब्स। बाजुकात आपके पूरी बॉडी के ऊपर ऐसा बिल्डअप होता है फैट्स का, डेड स्किन सेल्स का, जब वो ब्रेक डाउन होती है फैट तो एक स्टिंकी सी स्मेल आती है। उसको अवॉइड करने के लिए आप वीकली कोशिश करें कि बॉडी स्क्रब्स करें, लेकिन इन प्राइवेट पार्ट्स में और अंडर आर्म्स में आपने बहुत ज्यादा हार्श एक्सफोलिएंट यूज नहीं करना, क्योंकि दीज आर वेरी सेंसिटिव एरियाज। आप कोशिश करें कि एक्सफोलिएंट्स जब भी यूज करें अच्छी तरह थॉरली वॉश करके उनको निकाल दें वहां से। तो अगर आप स्क्रब करते रहेंगे तो भी ये एरियाज बहुत क्लीन रहेंगे। फर्स्ट एड का एक आता है स्क्रब, उसके अलावा एक्सफोलिएंट, स्किन फिक्स का आता है, दे आर वेरी गुड। स्टेप नंबर 3 या एरिया नंबर 3 इज योर फीट, या आपके पाँव जो स्मेल करते हैं बैड। अगर आपके पाँव से बुरी स्मेल आती है तो सबसे पहली चीज है कि आप बार बार अपने पाँव को वॉश करें। लास्ट रिंस आपने एलम से देना है या फिर वाटर और ACV से देना है, यानी कि एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका। टिप नंबर 2, ज्यादा देर इसको वार्म, डार्क या स्वेटी एनवायरनमेंट में आपने नहीं रखना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सॉक्स पहनते हैं, सारा दिन जूते पहनते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो आप कोशिश ये करें कि फिर अपनी फिंगर्स के दरमियान में विच हेजल यूज करें ताकि वहां पे फंगस वगैरह डेवलप नहीं हो। टिप नंबर 3, अगर आपके पाँव में स्मेल आपके जूतों की वजह से आती है, बाजुकात कोई लेदर ऐसा स्मेल करता है, आपके जूते के अंदर के सोल्स ऐसा स्मेल करते हैं, तो आप वो जूता उठाइए, उसको 24 आवर्स के लिए 2 दफा आपने धूप में रखना है। उसके बाद अंदर की साइड पे आपने टी ट्री ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल देने और उसके बाद आप अपना वो जूता पहने।
टिप नंबर 4, अपनी फिंगर्स के दरमियान आपने विच हेजल को यूज करना है। मैंने आपको टी ट्री ऑयल भी बताया और विच हेजल भी बताया। अब आप कुछ भी लगा सकते हैं अपने पाँव पे टू अवॉइड दिस स्मेल। टिप नंबर 4 इज एंटी प्रेस्पिरेंट। आई नो कि ये आर्मपिट्स के लिए होता है, लेकिन आपका जो भी स्टिक फॉर्म में एंटी प्रेस्पिरेंट है वो भी आप उंगलियों के दरमियान नीचे वाली साइड पे जहां से ग्रो करती हैं वो आप लगा सकते हैं, ताकि इन जगहों से स्मेल आना बंद हो जाए। जब पसीना नहीं आएगा, स्वेट नहीं होगी, तो स्मेल भी नहीं आएगी। अब आ जाती है स्टेप नंबर 4 की तरफ, विच इज योर ओवरऑल बॉडी स्मेल। ओवरऑल अगर आपकी बॉडी बुरा स्मेल करती है, आपके स्वेट में प्रॉब्लम है, तो उसको आपने कैसे लेके चलना। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ बातें समझने की है कि कुछ लोगों को ये स्मेल जीन्स की वजह से आती है, जेनेटिक इशू होता है। ट्राइमेथाइल एमिनोरिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी से फिशी सी स्मेल आती है। तो इसको अवॉइड कैसे करना है कि वो लोग जिनको पता है जीन्स की वजह से मेरी ममा की आती थी, बाबा की आती थी, तो मेरी आती है, अगर उनको ये मालूम हो गया है तो उन्होंने ये करना है कि कोलिन रिच फूड्स जो हैं उनको अवॉइड करना है। वो कौन से हैं? दूध, अंडा, सॉल्ट वाटर फिश, उसके अलावा लिवर, ब्रेन जो ऑर्गन्स हैं। फिर अगर लेग्यूम्स की तरफ आप चले जाए तो सोयाबीन, चिकपीस या चने, ये अवॉइड करें। उसके अलावा लो डोज में वो एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं, या फिर ये करें कि विटामिन B2 ज्यादा करें अपनी बॉडी में। इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं। उससे ये होता है कि नेचुरल एंजाइम FMO3 जो अल्लाह ताला ने बॉडी में बनाया है वो फिर फाइट करता है आपके ट्राइमेथाइल एमिनोरिया से, TMA से। इसके अलावा आप लेग्जेटिव्स भी ले सकते हो, जो कि मैंने आपको चाय बताई है, ताकि आप इन हर्ब से, जड़ी बूटियों से डिटॉक्सिफाई कर सको, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स जल्दी निकल जाएं, ताकि बॉडी फिर स्वेट से स्मेल ना करे। दूसरी वजह जिसकी वजह से आपकी बॉडी से स्मेल आती है वो आपकी डाइट है। बाज़ वक़्त हम डाइट ऐसी लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी ओडर बुरी हो जाती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है, स्वेट से स्मेल आती है। सो अगर आपने नोटिस किया है कि जब आप क्रूसिफरस वेजिटेबल्स खाते हो, वो कौन सी हैं? बंद गोभी, गोभी, ब्रोकली, उसके अलावा गार्लिक, अनियन, शलजम, मूली, इस तरह की चीजें खाते हो, या फिर बहुत स्पाइसी जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में हमारे खाया जाता है वो फूड्स खाते हो, तो उसकी वजह से भी बाज़-औक़ात ये सल्फर रिच फूड्स होते हैं, इनकी वजह से भी बाज़-औक़ात आपका स्वेट ज्यादा स्मेल करना शुरू हो जाता है। थर्ड इशू इज डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी। आपको इसकी वजह से भी स्वेटिंग ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उनके स्वेट में, पसीने में फैट आना शुरू हो जाता है। और आपको पता है स्किन के बैक्टीरिया को तो इतनी पसंद है फैट, उसने अपनी उसके ऊपर पार्टी शुरू कर देते हैं, और जब वो खाना शुरू करते हैं फैट ब्रेक डाउन होती है तो स्टिंकी एसिड की स्मेल आती है। ऑल यू कैन डू इज अवॉइड स्ट्रेस। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस लेता है, बहुत अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती है, लेकिन इसका सिंपल सा तरीका है इबादत। 5 वक्त वजू करें, नमाज पढ़ें, अपना जितना भी स्ट्रेस है रो के बाहर निकालें, लेकिन रोएं सिर्फ सजदे में अपने अल्लाह के आगे, और अपने तमाम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन चाहे नमाज पे छोड़ के आएं। तो मेडिटेशन, इबादत इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल एंजाइटी। चौथी चीज जो है वो बाज़-औक़ात फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ये लेदर डाइज जो जूते में है ये भी फंगल इन्फेक्शंस कर जाते हैं, आपके पाँव में या किसी भी जगह पे फंगस लग जाती है। तो उसका भी आसान तरीका ये है कि आप एंटी फंगल क्रीम्स मिलती हैं वो यूज कर लें, या फिर डॉक्टर के पास जाएं, वो माइल्ड सी मेडिकेशन देंगे, उससे ये ट्रीट हो जाएगा। या फिर उस जगह पे आप एप्पल साइडर विनेगर लगा के देखें, क्योंकि वो यीस्ट को किल करता है। इस कंडीशन को आप एथलीट्स फुट भी बोलते हो। 5वीं चीज मैंने पहले भी एड्रेस की थी कि डायबिटिक्स के अंदर बिल्डअप हो जाता है कीटोन्स का, और उनसे एक फ्रूटी स्मेल आती है, तो वो फौरन डॉक्टर के पास जाएं और उसको ट्रीट कराएं अपने लो इंसुलिन लेवल्स को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। एक्चुअली स्मेल नहीं आ रही होती बट वो हेलुसिनेट करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा इंसान हो जो बार बार आपको ये बोल रहा है देखो स्मेल आ रही है और आपको नहीं आ रही, फलां जगह से आ रही है, मुझसे आ रही है, फलां से आ रही है, तो फौरन मेडिकल हेल्प लें। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है विच शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड कि मैं जितने भी इश्यूज को टच कर सकूं वो मैं करूं। और लास्ट में अक्सर वीडियोस में मैं आप लोगों को कहती हूँ प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड परफ्यूम। जब आप बिल्कुल क्लीन हो तो फिर आपको अच्छा स्मेल भी करना चाहिए। अपनी वॉशिंग मशीन को बैक्टीरिया फ्री करें, अपने कपड़ों को बैक्टीरिया फ्री करें, और एक अच्छा सा परफ्यूम खरीदें जो आपकी सिग्नेचर स्मेल हो इन समर्स
in winters and smell gorgeous, beautiful like a queen. आई होप आज की टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी. आप इनको अप्लाई करके देखें एंड देन कम इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज कोई चीज आपको हेल्प करती है तो वापस आके जरूर कमेंट्स में लिखा करें कि मे बी आपका कमेंट पढ़ के किसी और को मोटिवेशन मिले और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.